हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर समीर। वेलकम टू ड्राइवर आइज। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस आरपीएससी में कैसा रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मेरा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये आप देख सकते हैं। आइए देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे टाइमिंग्स क्या होते हैं। इंटरव्यू 2 स्लॉट्स में होता है। पहला स्लॉट होता है सुबह 9 बजे से और दूसरा स्लॉट होता है दोपहर को 1 बजे से। 9 बजे वाली जो इंटरव्यू के एस्पिरेंट्स की एंट्री होती है वो 8:45 तक हमें अलाउ कर दी जाती है और सेकंड स्लॉट की जो एंट्री है वो 12:45 के अराउंड हमारी हो जाती है। थोड़ा बहुत आप लेट हो सकते हैं। मैं ऑन टाइम था और मेरे को 12:45 एंट्री मिल चुकी थी। एंट्री के वक़्त हमारे जो इंटरव्यू लेटर्स है, कॉल लेटर्स है वो देखा जाता है। उसके बाद हमारी फ्रिस्किंग की जाती है, ठीक है? आप फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप बैग सबमिट करा रहे हैं तो वहाँ पर आप फ़ोन को रख सकते हैं। अगर आपके साथ रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो अपना बैग या अपना जो भी बिलॉन्गिंग्स है आप उनको देकर जा सकते हैं। कुछ टाइम पहले तक आरपीएससी के अंदर जो है सीटिंग अरेंजमेंट होता था रिलेटिव्स का और गार्जियंस जो भी साथ में आते थे। अभी वो बंद कर दिया गया है, तो आपके रिलेटिव्स को, आपके गार्जियंस को, आपके फ्रेंड्स को जो भी आपके साथ में आए हैं, बाहर ही आपका वेट करना पड़ेगा जब तक आप इंटरव्यू देकर वापस बाहर आते हैं। जो लोग अकेले आते हैं उनके लिए अंदर कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ पर आप अपने बिलॉन्गिंग्स को सबमिट करवा सकें। चलिए, आपकी एंट्री के बाद, आपकी फ्रिस्किंग के बाद आपको एक जगह बैठा दिया जाएगा और सारे कैंडिडेट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको लेके जाया जाएगा ऊपर लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी में आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। इट डिपेंड्स कि आज कितने पैनल्स हैं, कितने आपके बोर्ड मेंबर्स हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। लेट्स से कि अगर 50 बच्चे बुलाए गए हैं और 5 बोर्ड मेंबर्स हैं, 5 पैनल्स आते हैं, तो 10-10 के ग्रुप्स में आपको बाँटा जाएगा। अगर लेट्स से 50 बच्चे बुलाए हैं और अ 5 ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी। अगर 30 बच्चे बुलाए हैं और 3 में पैनल्स हैं, तो आपको फिर 10-10 के ग्रुप में बाँटा जाएगा। अगर 27 बच्चे बुलाए हैं और 3 पैनल्स हैं, तो आपको 9-9 के ग्रुप में बाँटा जाएगा। अगर 24 बच्चे बुलाए हैं और 3 ही पैनल्स हैं, तो आपको 8-8 बच्चों के ग्रुप में बाँटा जाएगा। इस तरह आपका डिवीज़न होता है, ठीक है? आपको कोशिश ये करनी है कि जब ऊपर लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको लाइन्स में लगाया जाएगा, ग्रुप्स में बाँट के। आपको बोला जाएगा कि 8-8 बच्चे की एक लाइन में लग जाओ, ठीक है? या 10-10 बच्चे या दोनों बच्चे 7-7 बच्चे की लाइन में लग जाओ। आपको कोशिश करनी है उस लाइन में आप सबसे आगे लगो। इससे क्या होता है कि आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है अपनी मर्ज़ी का या वांटेड नंबर ऑफ टोकन उठाने का। आपके सामने बॉल्स में कुछ टोकन रखे जाएँगे और जो सबसे पहले होगा उससे ऑब्वियस बात है कि सबसे पहले टोकन उठाने का मौका मिलेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि लास्ट नंबर का टोकन उठाया जाए। लेट्स से कि आपको 10-10 के ग्रुप में बाँटा है, तो 9वें या 10वें नंबर का टोकन उठाएँगे आप तो बेटर रहेगा। अगर आपको 8-8 के ग्रुप में बाँटा है तो 7वें या 8वें नंबर का टोकन उठाएँगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। बेटर ऐसे रहता है कि आपको एक थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि कौन बोर्ड मेंबर है, किस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं, ठीक है? और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर फर्स्ट या सेकंड आपका नंबर है तो आप थोड़ा नर्वस होते हैं, थोड़ी एंग्ज़ायटी आपको होती है, एंग्ज़ियस आप होते हैं, तो वो थोड़ा-सा आपकी परफ़ॉर्मेंस को हैम्पर कर सकता है। वहाँ से ग्रुप्स का डिवीज़न होने के बाद में आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और उसके बाद आपका आधार के थ्रू और बायोमेट्रिक्स के थ्रू आपकी अटेंडेंस ली जाएगी। फिर आपको लाइब्रेरी में ही बैठा दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टीम वहाँ पर आएगी और टर्न बाय टर्न आपके टोकन नंबर के सीरियल में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। डॉक्यूमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि जिन बच्चों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो उनके लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूट से है, वो 1 साल से पुराना है, उनको गैजेटेड ऑफिसर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है और वो 2 अलग-अलग गैजेटेड ऑफिसर से 2 सर्टिफिकेट्स बनवा के ले जाने हैं, जो कि ओरिजिनल कॉपी वहाँ पर सबमिट होती है। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, उन्हें एनओसी और सर्विस सर्टिफिकेट, सेवारत प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो दोनों लेकर जाने हैं और वो उनकी ओरिजिनल कॉपी ही जमा होती है। ये ध्यान रखें कि ओरिजिनल कॉपी सबमिट करने के बाद आपके पास फोटोकॉपीज़ फॉर द रिपोर्ट रहनी चाहिए क्योंकि जब आपका प्रोफ़ेसर बन जाने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही और इस प्रोसेस में हमारा लेट्स से कि 9 बजे एंट्री हुई या फिर दोपहर को 1 बजे एंट्री हुई, इस प्रोसेस में 2 से ढाई घंटा लग जाता है। 9 बजे वाले में 11 या साढ़े 11 बजना पॉसिबल है और दोपहर को 1 बजे वाले स्लॉट में 3 से साढ़े 3 बज जाते हैं इंटरव्यू शुरू होते-होते। जैसे ही 2 बच्चों का इंटरव्यू 2 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, वहाँ से मैसेज भिजवाया जाता है बोर्ड मेंबर्स को दैट वी आर रेडी, आपके स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है और आप इंटरव्यू लेना शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ 2 बच्चों को भेज दिया जाता है, एक अंदर रूम में जाके इंटरव्यू देते हैं और दूसरे जो कैंडिडेट होते हैं वो बाहर वेट करते हैं। इंटरव्यू रूम के बाहर एक रेड बल्ब लगा होता है, जैसे ही इंटरव्यू शुरू होता है वो बल्ब ऑन हो जाता है और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है वो बल्ब अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है? इससे हमें आइडिया लगता है कि अंदर इंटरव्यू चल रहा है या फिर इंटरव्यू खत्म हो चुका है।
इसके बाद ही वहाँ पे जो आरपीएससी के जो भी कर्मचारी बैठे होते हैं, एम्प्लॉइज़ बैठे होते हैं, वो आपको बात नहीं करने देते हैं। आपको ज़्यादा जो है कि डिस्कशन नहीं करने देते हैं। तो उस चीज़ से परेशान मत होइएगा। आपके जो फेलो मेंबर्स इंटरव्यू देने वाले हों आपके साथ ही, उनसे थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करते रहिएगा, जिससे कि आप एंग्ज़ियस फ़ील ना करें। खुद को हाइड्रेटेड रखिएगा, ठीक है? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये सारा प्रोसेस जो बता रहा हूँ, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आई मेड श्योर कि जो मेरा फ्री टाइम है बीच में, उसमें जाके मैं लाइब्रेरी में, क्योंकि हम लोग बैठे होते हैं, तो अपना न्यूज़पेपर पढूँ, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं कि आज के हेडलाइन्स क्या हैं, या फिर उस वक़्त के कंटेम्परेरी जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो आई मेड श्योर कि मैं अपना जो टाइम है, वो अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, नर्वसनेस को या एंग्ज़ायटी को अपने पर हावी ना होने दूँ। आप पानी पीते रहिएगा, आई ऑल्सो डिड दैट, ठीक है? उसके बाद आपको जब रूम में एंट्री मिलेगी, जब आपका टर्न आएगा, तो वहाँ पर 3 लोग होते हैं पैनल में। पहले जो होते हैं बीच में, वो चेयरपर्सन बैठे होते हैं, वो आरपीएससी के मेंबर होते हैं, और आप दोनों राइट पर, लेफ्ट पर सब एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। चेयरपर्सन जो मैंने फेस किए, वो थे कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी। उनका बोर्ड बहुत ही इंटरैक्टिव था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है कि हमारा रहा। एज़ ऑफ नाउ देयर आर 5 मेंबर्स इन आरपीएससी जो कि हमारे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। मैडम मंजू शर्मा जी हैं, संगीता आर्या मैम हैं, ठीक है? दोनों ही बोर्ड्स बहुत अच्छे बताए जाते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव इनका बिहेवियर बताया जाता है। उसके बाद अयूब खान सर हैं, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह जी हैं, एंड कैलाश चंद मीणा जी, जो कि अभी आरपीएससी के चेयरमैन हैं, ठीक है? तो ये 5 हमारे बोर्ड्स बनते हैं। इंग्लिश के ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो है कर्नल केसरी सिंह जी ने लिए थे। बाकी डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है? ये हमारे चेयरपर्सन्स हैं पाँचों बोर्ड्स के। ज़रूरी नहीं है कि आपका जब सब्जेक्ट का इंटरव्यू हो तो ये पाँचों ही बोर्ड्स बैठे हैं। हो सकता है 2 मेंबर्स हो सकता है 4 हो सकता है 3 हो, वो वेरी करता है, ठीक है? मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, जैसे ही मैं रूम के अंदर गया, जो केसी सिंह जी थे, उन्होंने मेरे को वेलकम किया। उन्होंने मेरे से इंट्रोडक्शन नहीं लिया, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन खुद से दिया। उन्होंने बताया कि मैंने कहाँ से 10th करी है, 12th करी है, मेरी कितनी परसेंटेज है। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैं भरतपुर से होते हुए भरतपुर को छोड़कर, राजस्थान को छोड़कर दिल्ली पढ़ने क्यों गया? क्या राजस्थान का जो एजुकेशन है वो इतना अच्छा नहीं है? और मेरे जो रिप्लाई था उससे सैटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने मेरे से कोई और क्वेश्चन नहीं किया। उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को जो इंटरव्यू है वो हैंड ओवर कर दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट में सबसे पहले जो है कि लैंग्वेज के क्वेश्चंस मेरे से पूछे, ग्रामर के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया अबाउट मॉडल्स। उसके बाद मेरे से पूछा गया, मुझे बोला गया एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए, और जब मैंने वो सेंटेंस फ्रेम किया तो मुझे बोला गया कि उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। फिर मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एडजेक्टिव के बारे में, और मेरे से पूछा गया कि एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। एक सेंटेंस मेरे से फ्रेम करवाया गया, उसके अंदर एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया। मेरे से अफ्रीकन लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, और आई वाज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट कुछ मोमेंट्स के बाद मुझे लगा कि उसका आंसर मैं कर सकता हूँ, तो मैंने उसका फिर आंसर किया। ये सारी बात हो जाने के बाद फिर मेरे को दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ जो कि हैंडओवर कर दिया गया। उन्होंने मुझसे लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, और उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस, ठीक है? उसका रिप्लाई मिलने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, और कैनेडियन या अफ्रीकन लिटरेचर पे भी उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर पे क्वेश्चन पूछे, इंडियन पोएट्री पे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, जिसमें से कि कमला दास, नज़ीम इकबाल के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन चला उनकी पोएट्री पर। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछ रही हैं, मेरे रिप्लाई देने पर वो उसमें अपनी तरफ से चीज़ें ऐड ऑन भी कर रही थी। तो इट वाज़ एन इंटरैक्शन। एट मैनी मोमेंट्स इट फेल्ट लाइक कि ये मेरा इंटरव्यू नहीं चल रहा है, बातचीत चल रही है। बहुत ही कोऑपरेटिव उनका जो है बिहेवियर था, और जो चीज़ें उनमें उन्होंने मेरे को बताई, उसमें भी मैंने अपनी चीज़ें ऐड ऑन करी, और जो मैंने उन्हें बताया, उसमें भी उन्होंने अपनी चीज़ें ऐड ऑन करी। तो बहुत ही कंफर्टेबल जो है कि वहाँ पे मैं हो गया था एक मोमेंट के बाद। मेरे से टीचिंग डेमो नहीं लिया गया, ठीक है? मुझे कुछ भी पढ़ाने के लिए या बोर्ड पर जाने के लिए नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे यही नहीं पता चला कि क्या इंटरव्यू रूम में बोर्ड भी है क्या? क्योंकि बोर्ड यूजुअली पीछे होता है, आप जहाँ बैठे होते हैं, तो मैं पीछे बोलकर देख ही नहीं पाया, ठीक है? उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछा गया जैक लाका के बारे में, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो होती है, उनके बारे में। नज़ीम इकबाल की नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में क्वेश्चन्स पूछे गए, उसमें मेरे से पूछा गया कि मदर के सैक्रिफाइस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज़ अ ग्रेटर फिगर, गॉड और अ मदर? राइट? तो इस तरह के क्वेश्चन्स मेरे से पूछे गए। उसके बाद मेरा इंटरव्यू वहीं पर रैप हो गया। केसरी सिंह जी जो थे, उन्हें लगा कि मेरे से इनफ क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू रैप किया।
और जैसे ही मैं उन्हें थैंक यू बोलकर जाने लगा, तो मुझे मैम ने बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू फॉर 2 मोर मिनट्स, वुड यू लाइक टू सिट? तो उन्होंने जैसे ही मैं बैठा, उन्होंने बोला कि यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, एंड देन शी आस्क्ड अबाउट माय हॉबीज़। तो मैंने हॉबीज़ में बताया कि मुझे टेरेरियम मेकिंग पसंद है, और फिर हमारा शायद 5 मिनट तक टेरेरियम्स के बारे में जो कन्वर्सेशन चला, जिसमें कि कर्नल केसी सिंह जी भी बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है? तो इसी तरह से कुछ मेरा इंटरव्यू रहा, और फिर मैं उन्हें उस इंटरेक्शन के लिए थैंक यू बोलकर और ग्रेटफुल हूँ कि मतलब मेरे को उनसे बात करने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्रेस करके मैं वहाँ से आ गया। इट वाज़ वेरी लर्निंग एंड वेरी लवली एक्सपीरियंस। तो यही था मेरा, ठीक है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। ये सब बता चुका हूँ आपको कि टोकन मिलेगा, अटेंडेंस होगी आपकी, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता चुका हूँ, जो-जो चीज़ें होनी है बोर्ड में उसके बारे में बता चुका हूँ। जो क्वेश्चन्स फिर से पूछे गए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इस तरह मेरा इंटरव्यू जो था वो रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामराइज़। इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे फीडबैक दीजिए हमें कमेंट डाउन करके, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।